T20 वर्ल्ड कप लौट चुका है। 49 दिन अब बचे हुए हैं और जो 29 जून 2024 को हमने बारबाडोस में देखा था, रोहित शर्मा को मिट्टी चूमते हुए, तिरंगा लहराते हुए, क्या वो एक बार फिर से हम अपनी ज़मीन पर देखेंगे फरवरी-मार्च 2026 में, जो कि अगले कुछ महीनों में शुरू हो जाएगा T20 वर्ल्ड कप भारत में इस बार। टीम का अनाउंस हो गया है और इसी पर डिस्कस करने के लिए कि कितने लड़के तैयार हैं, किन लोगों को रखा गया है, किसको टीम में होना चाहिए था और जो जिसको नहीं होना चाहिए था, वो अगर वो है तो क्यों है? इन सारी बातों पर डिस्कस करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं कुणाल जी। कैसे हैं सर आप? बढ़िया सर, जो टीम चुनी गई है, तो यहाँ पे मतलब सिलेक्टर्स की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने बड़ा जिगरा दिखाया और हुँ। शुभमन गिल को लेकर के जो सबसे ज़्यादा चर्चा थी कि गिल रहेंगे तो फिर उनके चलते टीम का कॉम्बिनेशन सब खराब हो रहा था। संजू को आप ड्रॉप ही कर दिए थे प्लेइंग 11 से, जितेश शर्मा को लेके आना पड़ रहा था आपको फिनिशिंग के लिए। हुँ। तो यहाँ पे अजीत अगरकर की जो अध्यक्षता वाली सिलेक्शन कमेटी थी, इन्होंने इस बार बहुत ही खुश हैं आप अजीत अग्रवाल हाँ, से? मतलब ब्रेव डिसीजन कहेंगे इसको कि चलिए जो खिलाड़ी नहीं चल रहा है, चाहे वो टीम का उपकप्तान ही क्यों ना हो, उसको ड्रॉप किया गया और हुँ। उसको लेकर ठीक के है। आप आए। इस आएँगे एक बार हम लोग टीम नाम पढ़ देते हैं कौन-कौन से लोग सेलेक्ट हुए हैं। जो 7 फरवरी से शुरू होने वाला है T20 वर्ल्ड कप, पहला मैच अमेरिका से है भारत का। तो और ये भारत और श्रीलंका 2 जगहों पर खेला जाएगा क्योंकि पाकिस्तान जो है, जैसे हम पाकिस्तान नहीं खेले गए थे चैंपियंस ट्रॉफी, उसी तरीके से पाकिस्तान की टीम भारत वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएगी, तो पाकिस्तान के जो मैचेस हैं वो कोलंबो में होंगे। तो श्रीलंका में होंगे, कई कई सारे मैचेस कोलंबो में हैं। तो भारत पहला मैच अपना अमेरिका से खेलेगा और जो फाइनल होगा वो अहमदाबाद या कोलंबो में से, अगर पाकिस्तान आती है तो कोलंबो, नहीं तो अहमदाबाद में खेला जाएगा 7 या 8 मार्च को। तो जो टीम सेलेक्ट हुई है उसका नाम प्रदेश सूर्या कप्तान है, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन विकेट कीपर हैं, तिलक वर्मा हैं, हार्दिक पांड्या हैं, शिवम दुबे हैं, अक्षर पटेल हैं, वाइस कैप्टन अक्षर पटेल को बनाया गया है, रिंकू सिंह वापस आए हैं टीम में और जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वाशिंगटन सुंदर और ईशान किशन विकेट कीपर। सबसे लास्ट में चौंकाने वाला नाम आया। देखिए शुभमन को अगर आप बैठाते हैं तो फिर एक आपको मतलब संजू का बैकअप चाहिए ही, क्योंकि अगर शुभमन बाहर जाते हैं तो फिर संजू टीम में आएंगे ही, वो प्लेइंग 11 में मतलब खेलेंगे, तो वो एज अ विकेट कीपर, एज अ ओपनर उनके बैकअप में इनको रखा गया है, हुँ, ईशान किशन को। हुँ। और जो जितेश को लेकर के जो बात चल रही थी कि वो जो जैसे टीम से वो बाहर गए, तो उस फिनिशिंग रोल के लिए अगर जितेश को रखा जाता तो फिर एक और एक्स्ट्रा प्लेयर हमको ओपनर, हाँ, बैकअप अब ओपनर चाहिए जितेश के होता। साथ ये दिक्कत, जितेश ने प्रभावित नहीं, जितेश को ऐसा नहीं मौका नहीं मिला, उनको मौका हाँ। मिला, लेकिन वो फिनिशिंग वाले रोल में, जैसे हमने कल देखा हार्दिक पांड्या जिस तरीके हुँ। से वो आए और फिर वो एकदम से तोड़-फोड़ करके रख दिया। तो उस तरीके से शिवम दुबे आए, लास्ट में उन्होंने भी 3-4 बॉल खेली और 10 रन बनाए। 10 रन। तो वो जितेश कभी उस टच में दिखे नहीं उस तरीके से, तो उनके बाहर होने पर बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं, मतलब लोग वो आश्चर्य कर रहे हैं क्योंकि ईशान किशन बहुत शानदार परफ़ॉर्म अभी उन्होंने दिया है और झारखंड को चैंपियन बनाया इस मैच में, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में। तो उसका असर, और वो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे जिस तरीके से सबसे ज़्यादा बेस्ट स्कोरर थे वो और सबसे ज़्यादा छक्के मारने वाले में थे, कप्तान थे, ओपनर थे। तो आप ओपनिंग स्पॉट पे, जो कि गिल उस तरीके से परफ़ॉर्म भी नहीं कर, और जैसा कि उन्होंने कहा भी अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम इस तरीके से कॉम्बिनेशन देख रहे थे। हुँ। इसमें गिल क्लासिक खिलाड़ी है, कोई डाउट नहीं, इस तरीके से उन्होंने कहा। लेकिन अगर आप विकेट कीपर को टॉप पे लाते हो तो फिर आपको उसका एक बैकअप भी रखना पड़ेगा। जी, बिल्कुल। और जितेश को लेकर के जो चर्चा है मतलब कि उनको बाहर किया किया गया, मुझे नहीं लगता कि मतलब उन्होंने कुछ बहुत बुरा भी किया था। जितेश को उतने मौके भी नहीं मिले थे। जिस तरह का ये बैटिंग ऑर्डर है, वहाँ पे जितेश तक बात बहुत रेयरली ही जा रही थी और उनको जो बाहर किया गया और उनके जगह पे मतलब जो रिंकू की जगह बनी है, ये भी एक रिंकू के लिए बहुत बड़ा पल है, क्योंकि पिछले टी20 वर्ल्ड कप में वो मतलब स्टैंड बाई में ही रह गए थे और हाँ। लगा था कि जिस तरह से उनका आईपीएल सीजन गुजरा था कि वो टीम में आएँगे, थोड़ा दुर्भाग्यशाली रहे थे। इस बार अच्छी बात है कि रिंकू को लेकर के आए हैं और साथ में ईशान किशन भी हैं। हुँ। और इस पिछली बार हमने देखा था कि संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल दोनों भी प्लेइंग 11 में थे। लेकिन विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी भी थे और अच्छे टच में थे, उन्होंने बढ़िया खेला वो टूर्नामेंट, तो इन लोगों को भी मौके नहीं मिला। यशस्वी का चयन नहीं हुआ, कैसा मतलब? यशस्वी के लिए इसमें जगह ही नहीं थी। आप हुँ। देखें कि ओपनर आपके सेट हैं, पिछले यशस्वी, पंत, सिराज, चहल, चहल 4 इन खिलाड़ी 4 ऐसे हैं।
4 जो जो मतलब पिछली जो बार। वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा नहीं है। तो आप देख हुँ, लीजिए, यशस्वी के लिए जगह ही नहीं है, कहाँ खेलेंगे यशस्वी? ओपनिंग स्लॉट में आप संजू को और अभिषेक को रखेंगे ही। हुँ। अब उ एक ईशान किशन के आने से 2 चीज़ें हो जा रही हैं, बैकअप विकेट कीपर और बैकअप ओपनर, दोनों चीज़ें कवर हो जा रही। तो इसलिए यशस्वी के ऊपर ईशान को तरजीह दी गई। आप ईशान के फॉर्म की भी बात किए, जैसे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में हुँ। वो सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे, सबसे ज़्यादा छक्के लगाए, तो ये हो गया। अब आते हैं ऋषभ पंत पे, वही सेम बात, विकेट कीपिंग के लिए अभी वो शायद टी20 टीम में मतलब फिट हाँ, नहीं अभी बैठ रहे बिल्कुल हैं। फिर अब सिराज वनडे को टीम में भी हाँ, उनका वनडे टीम में भी फिक्स केएल नहीं है। राहुल वहाँ बैठे हुए हैं। हाँ, जी, टेस्ट में उनका जो टेस्ट है में है, टेस्ट में खूंटा वो गाड़ फर्स्ट रखा है चॉइस उन्होंने। विकेट कीपर हैं वो। हाँ। तो वनडे और टी20 में उनका कोई अभी सीन ही नहीं है। और उसके बाद आते हैं मोहम्मद सिराज, उनका भी वो वन फॉर्मेट प्लेयर बन के रह गए हैं, अच्छा, जो ये ये भी कहा गया अभी कि जैसे अगर कल से ये सवाल भी पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जैसे आपने परफॉर्मेंस के आधार पर मतलब डोमेस्टिक में ईशान किशन को चुना, तो क्या बॉलर कोई आपको ऐसा नहीं मिला जिसने डोमेस्टिक में बढ़िया किया हो आपको लगे? तो उन्होंने कहा कि आप अर्शदीप और बुमराह की जगह किसको देखना हाँ, चाहते? वही। अब कई बार मजबूरी हो जाती है ना कि कि आप 15 देखें लोगों कि को ही हाँ, चुनना है? कि आप इसमें भी देखें ना गेंदबाजों में खराब किसने किया है। हो सकता है कि आप थोड़ा-सा सोच सकते थे कि वाशिंगटन सुंदर की जगह पे किसी और को लेकर के आते। हुँ, लेकिन जो वाशिंगटन साल 2 साल से टीम के साथ लगातार बने हुए हैं और जो 2-2 विकल्प आपको देते हैं, उन्होंने पिछले मैच में उनको विकेट नहीं मिला था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, लेकिन जो उन्होंने पावर प्ले में बॉलिंग की थी यार कल लेकिन और फील्डिंग बहुत खराब अब की यार। फील्डिंग ये हमेशा उनके साथ, कल ही नहीं, हमेशा कल उनके अभिषेक साथ इश्यू शर्मा को एक रहता है। विकेट मिल हाँ, जाता अगर वो कैच न छोड़ा होता लास्ट ओवर पे। वाशिंगटन के साथ ये हमेशा से इश्यू रहता है कि उनको थोड़ा फील्डिंग का वो है उनका। हुँ, तो अगर ये हो सकता है कि इंडिया और श्रीलंका में ये मैचेस नहीं होते, हुँ। तो शायद वाशिंगटन की जगह नहीं बनती। और मुझे लेकिन लगता है कि आपके पास हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे के रूप में 2 बॉलर 2 पेस अतिरिक्त हैं, बॉलिंग ऑलराउंडर ठीक हैं है? एक तरीके फिर से। आप सिराज कह रहा हूँ माफ़ कीजिएगा, अर्शदीप और बुमराह के साथ जाएँगे ही या फिर हर्षित राणा है आपके पास हुँ। विकल्प। तो उन्होंने यही कहा है कि हम कॉम्बिनेशन देखेंगे अपनी टीम के हिसाब से। तो एशिया वाली जो एशिया कप वाली जो प्लेइंग 11 थी मुझे लगता है कि उसी के साथ हाँ, अब एशिया कप में थोड़े ज़्यादा स्पिनर्स थे क्योंकि वो दुबई की पिच थी। हुँ, यहाँ हो सकता है कि आप मतलब प्लेइंग 11 में अगर अक्षरूप कप्तान हैं, तो वो टीम में मतलब प्लेइंग 11 में रहेंगे ही रहेंगे। कुलदीप को आप बाहर करेंगे आप नहीं इंडिया कुलदीप में मैच हो नहीं, रहे। कुलदीप को मतलब हो सकता है कि बाहर बिठाया जाए क्योंकि इस सीरीज में भी हमने देखा, तो स्पिनर्स आपको 2 हो जाएँगे, मतलब ये कि हर मैच में खेलेंगे वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल। वरुण चक्रवर्ती, हाँ। वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल, ये दोनों स्पिनर्स आपको हर मैच में दिखेंगे। उसके अलावा 2 पेसर ले लीजिए, बुमराह और अर्शदीप को। हुँ, और आपके 5वें विकल्प हो गए पंड्या और उसके शिवम। अलावा फिर शिवम दुबे हैं। तो हुँ, इस तरह से मतलब ये कॉम्बिनेशन हो सकता है और इसको आप बीच में चेंज भी कर सकते हैं कि कभी हुँ, 3 स्पिनर्स खिलाने हो तो फिर कुलदीप के लिए मौका बन जाए। कभी-कभी हम लोग एक भारतीय टीम मतलब एक पेसर के साथ ही गई एशिया कप में। वैसे विकेट्स अगर यहाँ मिलते हैं, हो सकता है कि अभी ना मिले, सुपर 8 में मिले, जब भारतीय टीम क्वालीफाई करेगी ग्रुप स्टेज के बाद। जो सुपर 8 का मैच एक चेन्नई में भी है भारत का, तो वहाँ हो सकता है कि 3-3 स्पिनर हमें खिलाने का मौका मिले। हुँ। और हर्षित राणा के मतलब स्थान को किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, हर्षित की जगह बन रही थी। आप उनको देखें, तीसरे तेज गेंदबाज के रूप में रखा गया है हर्षित को। उनके अलावा बहुत कोई सारे सवाल इसलिए उठ रहे थे हाँ, कि सिराज या शमी या और दूसरे नाम इस तरीके से चल रहे थे कि हमको स्पेशलिस्ट बॉलर पेसर लाना पड़ेगा कुछ एक्सपीरियंस के साथ इस तरीके से। देखिए हर्षित का चयन इसीलिए है कि कभी अगर प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव करना हो, एक तो वो मतलब फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 में नहीं आएँगे हर्षित। वो आपको हमेशा जब आपको 8वें नंबर पे हो सकता है कि कभी मतलब इनको ना खिला करके वाशिंगटन को ना नहीं खिला रहे हैं, तो कभी हर्षित को खिला रहे हैं। हुँ, ठीक है, कि वो 8वें नंबर पे बैटिंग देते हैं, बैटिंग वही भी कर सबसे लेते बड़ी हैं। बात है। और हुँ, उनकी जो फ़ॉर्म है अभी मौजूदा, वो भी ठीक-ठाक है। उन्होंने भी कुछ टी20 फॉर्मेट में कुछ खराब नहीं किया है। हुँ, आप देखें, शमी और सिराज ने ये तो अभी लंबे समय से मतलब आस-पास भी नहीं है टी20 टीम के, तो मुझे नहीं लगता कि उनके साथ कुछ नाइंसाफ़ी करके हर्षित राणा को फिर से रखा गया है। टी20 हुँ, टीम में तो हर्षित है, बहुत लंबे समय से टीम के हुँ। साथ है। और जो अगर हम ये तो बॉलर्स की बात हो गई, हम बैटर्स की बात करें तो जैसे अभिषेक तो फिक्स है। फिक्स है। अब संजू भी लगभग फिक्स ही हैं, हाँ, वो ठीक है? ओपन ही तो करेंगे। क्या तीसरे नंबर पर हम किसे देखेंगे? ईशान आएँगे या फिर सूर्या या तिलक में से ही कोई? अ,
तीसरे नंबर पे सूर्या और तिलक में से यही दोनों, ईशान की तीसरा जगह। चौथा यही चले। हाँ, अच्छा, तीसरे चौथे को लेकर ये थोड़ा-सा वो भी है कि हाँ, सूर्या आएँगे, तो क्योंकि सूर्या लगातार हम देख रहे हैं कि उस तरीके से परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे, काफ़ी सवाल भी उठ रहा है। आज भी उनसे पूछा गया कि जो है तो उन्होंने हँस के इसको टाला, उसने कहा कि अपने परफ़ॉर्मेंस के बारे में मैं क्या बताऊँ? हाँ, अब हाँ, अगर ने भी उनकी तारीफ़ की, उन्होंने कहा कि हम भरोसा है अभी इन पे, हम देखते हैं। अब और उन्होंने भी ये आश्वासन दिया कि आप बेटर सूर्या को देखेंगे। हाँ, मतलब उन्होंने और हम जो भी यही चाहते हैं भाई, सूर्या वापस आए। आप इस साल का उनके स्टैट्स देखिए सूर्य कुमार यादव के, अगर परफॉर्मेंस के आधार पे ही टीम चुनी जाती तो शायद, जैसा सूर्या ने भी कहा कि परफॉर्मेंस के आधार पे गिल नहीं बाहर हुए हैं, कॉम्बिनेशन के आधार पे, तो परफॉर्मेंस देखा जाता तो गिल के साथ सूर्या भी बाहर हाँ, जाते। कप्तानी का ये क्योंकि फ़ायदा तो हाँ, होता है कई बार हाँ, कि आप क्योंकि पे जो है लोगों आप की उन्होंने मतलब टी20 इंटरनेशनल में पिछला 50 अक्टूबर में लगाया के था, पिछले 20 साल इनिंग, हाँ, अक्टूबर 20 में। इनिंग से ज़्यादा हो तो चुकी है। और इस साल से ही वो फ्लॉप जा रहे हैं। एक एशिया कप में पारी आई थी पाकिस्तान के खिलाफ 47 रन की, वो भी ग्रुप स्टेज में, और वो छोटा रन चेज था। उसके अलावा कोई ऐसी पारी याद ही नहीं सूर्या की कि उन्होंने कुछ अच्छा किया हो। हुँ, तो ये साल उनका काफ़ी खराब जा रहा है। वर्ल्ड कप से पहले ये है कि 5 टी20 है सीरीज़ न्यूज़ीलैंड न्यूज़ीलैंड से, के साथ। जो जिस सीरीज़ में सेम टीम खेलने वाली है, हुँ, उसमें शायद वो फ़ॉर्म हासिल कर लें, और वो जब जितनी जल्दी हासिल कर लें, सही रहेगा हुँ, भारत के लिए। तो हुँ, मैं उनको अभी भी 3 पे ही देख रहा हूँ। आप हुँ, मतलब 3 पे सूर्या को रखिए, और 4 पे 4 पे तिलक को। तिलक। अगर अभिषेक पहले आउट होते हैं, हुँ, तो फिर आप तिलक को 3 पे भेज सकते हैं। मतलब हुँ। लेफ्ट राइट ये कॉम्बिनेशन के हाँ, लिए। तीसरे चौथे पे हम लोग देखते रहे, तो फिर ईशान किशन क्या जगह बनेगी? उम, या वही है कि अगर संजू हटेंगे तभी ईशान आएँगे? हाँ, वही ईशान के लिए अभी मुझे जगह तो मतलब नहीं दिख रही, क्योंकि फिर उसके बाद आपके 5वें नंबर पे हम लोग लगातार मतलब प्रयोग ही चल रहा है। कभी अगर हुँ, अक्षर टीम में है तो वो हो सकता है 5वें पे उनको भेज ही हुँ, दिया जाता है। हुँ। फिर 6-7 के लिए अक्षर आपके पास वन डाउन भी हाँ, आ गए थे, हाँ, हमने वन देखा डाउन था। पे आ गए थे। हाँ, फिर आपके पास हो जाएँगे हार्दिक पांड्या हो गए, हुँ, शिवम दुबे हो गए। हुँ। अगर आप कभी रिंकू को भी खिलाना चाहें तो आप मतलब इसको बैटिंग में कंटिन्यू कर सकते हैं इस तरह से। हुँ। तो ये हो गया, फिर उसके बाद शिवम और क्या कहते हैं, हार्दिक और रिंकू आपके पास ऑप्शन है ही नीचे। हाँ, मतलब मुझे लगता है कि अभी भी कि रिंकू की फिर ईशान को और रिंकू को तो मतलब स्क्वाड में रखा गया, लेकिन प्लेइंग 11 में अभी शायद जगह ना बन पाए। हुँ, ये दोनों खिलाड़ी मतलब इनको हो सकता है कि किसी मैच में अगर जैसे एशिया कप फाइनल में ही हुआ कि अचानक किसी खिलाड़ी को कुछ हो जाए, तभी मतलब जैसे रिंकू की जगह बनी थी, वैसे ही बनती दिख रही है, क्योंकि वो वन डायमेंशनल प्लेयर ही हैं। आपको वो मतलब बैटिंग ही करके देंगे, और गंभीर की फिलॉसफी रही है कि लोअर ऑर्डर में जो भी खिलाड़ी रहता है, उनको दोनों चाहिए। तो उस कारण से शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या दोनों फिट होते हैं वहाँ पे। हुँ। तो ये रहा पूरा टीम, जो है हमने देखा कि किस तरीके से उनके परफ़ॉर्मेंस के आधार पर ईशान किशन को मौका मिला है 2 साल के बाद। हुँ। और ये मतलब हर कोई मतलब मान के ये चल रहा था कि सुमन गिल ही कंटिन्यू करेंगे, जिस तरीके से टीम मैनेजमेंट उन पे भरोसा दिखा रही थी, वाइस कैप्टन भी थे। टी20 में अच्छा खेला भी, ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने नहीं खेला है, लेकिन पिछले कुछ समय से वो उस तरीके से प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे। और ये बात लगातार उठ रही थी कि जब आपके पास ऐसे ओपनिंग में हैं इतने सारे टैलेंट मौजूद, तो फिर क्यों आप जो है उनको मौका नहीं दे रहे हैं? तो इस वजह से सुमन गिल बाहर हुए हैं और अब जो है ईशान किशन की टीम में वापसी हुई है। क्या प्रेडिक्शंस है आपके टीम इंडिया के परफॉर्मेंस को लेकर, जो आने वाला है वर्ल्ड कप टी20 का, उसमें ज़रूर बताइएगा हमको। साथ ही ये भी बताइएगा कि जो पिछली टीम के 2 चैंपियन खिलाड़ी थे, विराट कोहली और रोहित शर्मा, उनको कितना मिस करेंगे आप? बने रहिए खबरगांव के साथ। कैमरे के पीछे मेरे साथी इरशाद हैं और गौरव और कुणाल के साथ आप ये वीडियो देख रहे हैं। शुक्रिया।